हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम हैक द बॉक्स पे एक बॉक्स करने वाले हैं जिसका नाम है बीप। एक इजी मशीन है और इसके अंदर आपको रैबिट होल्स मिलेंगे। बट आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप एन्यूमरेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज मिलने वाली हैं। और मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि विदाउट डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग, मतलब डेफिनेटली डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग जरूरी है, बट आपको कैसे लो हैंगिंग फ्रूट्स को ढूंढना है और उनको ट्राई करना है पहले, इंस्टेड कि आप सीधा ही डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स और बाकी सारे टूल्स आप शूट करने शुरू कर दो वेबसाइट के अगेंस्ट। आप कैसे एक सिंपल गूगल सर्च की हेल्प से ही चीजों को फाइंड कर सकते हो और फिगर आउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम ये टेक्निक्स देखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी मशीन स्टार्ट कर लिया और उस मशीन का आईपी एड्रेस है ये 10.10.10.7। ठीक है। अब क्योंकि मेरे को ये आईपी एड्रेस बार बार टाइप ना करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, इसको अपनी एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। तो हम क्या करते हैं, नैनो से हम अपनी बैश आरसी फाइल जो होती है इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सपोर्ट डॉट आईपी, मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है, एक्सपोर्ट स्पेस आईपी इज इक्वल टू 10.10.10.7। और इसके बाद इस फाइल को कर देना सेव। इसके बाद हम इसको रीलोड कर लेंगे इस फाइल को अपने शेल पे। अब अगर मैं एको डॉलर आईपी लिखता हूँ, मतलब कि अगर मैं डॉलर आईपी, मतलब कि डॉलर का मतलब ये होता है सिंपल, आप इस वेरिएबल को पुल कर रहे हो और अगर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हो आईपी को, तो ये आपको इसकी वैल्यू देगा। ठीक है। तो अब मेरे को मान लो पिंक करना है इस आईपी को, तो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से आईपी एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, मैं डॉलर आईपी डालूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। ये थोड़ा ईजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम nmap रन करते हैं। तो nmap के लिए nmap sc फॉर डिफॉल्ट स्क्रिप्ट, sv फॉर वर्जन डिटेक्शन, डैश p डैश फॉर ऑल पोर्ट्स, डैश oa फॉर हमारा आउटपुट। जो भी हमारे फाइल का हमारे nmap रिजल्ट्स आएंगे उनको एक फाइल में स्टोर कर लीजिए जिसका नाम हो nmap। ठीक है। nmap और 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर स्टोर किया जाएगा इसको। ठीक है। उसके बाद हमारा v फॉर वर्बोस, इसको एंटर मारेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे और चलता रहेगा बैकग्राउंड में। बट ये टाइम लगा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी रन कर लिया है और यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ nmap के कुछ ऐसे। यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स दिखेंगे, मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे पोर्ट्स दिखेंगे। सबसे पहले हमारा एसएसएच को हम काइंड ऑफ इग्नोर करेंगे फॉर नाउ, लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। सेकंड है हमारे पास 25 जो कि हमारा एसएमटीपी या ईमेल सर्विसेज के लिए यूज होता है। फॉर नाउ इसको भी मैं इग्नोर करूंगा। इग्नोर करने का इसलिए रीजन है कि मेरे पास कोई वैलिड क्रेडेंशियल नहीं है अभी। ठीक है। और जितना मैंने अभी तक देखा है कि आपके जो ईमेल के पोर्ट्स होते हैं उसमें आपको वैलिड क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं या एटलीस्ट यूजर नेम तो चाहिए ही चाहिए होता है आगे एन्यूमरेट करने के लिए। तो हमारे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट 80 जो कि इंटरेस्टिंग है। ठीक है। इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा पोर्ट 443 एंड उसके बाद है हमारा जो ये वाला है, अगर आप देखो तो ये भी आई मैप है, एसएसएल यूज कर रहा है इसलिए पॉप 3। माई सीक्वल हमारा ओपन है। ठीक है। अनऑथराइज बोल रहे हैं तो आई डोंट थिंक हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते, बट नॉट श्योर, वी कैन ट्राई। अगर हमारे पास वैलिड क्रेडेंशियल मिलते हैं हमको। एंड दैट्स इट। यहाँ पे एक वेबमिन है। वेबमिन एक बहुत अच्छा पोर्ट है, अगर हमको यहाँ पे इसका कोई एक्सप्लॉइट मिल जाए तो वेबमिन से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सर्च एक्सप्लॉइट वेबमिन और मिन सर्विस या जो भी है वेबमिन, क्योंकि हमारे पास वर्जन है तो वर्जन के लिए डेफिनेटली एक्सप्लॉइट हमको सर्च करना है 1570। और यहाँ पे मैं कोड एग्जीक्यूशन देख रहा हूँ। ठीक है। तो 15 के लिए नहीं है कोई भी, 15 के लिए एक ये है स्लैश फाइल स्लैश, जो कि मेटास्प्लॉइट के थ्रू है। एंड वेब ब्रूट फोर्स, सीजीआई डायरेक्टरी को ब्रूट फोर्स करने के लिए आई थिंक। बट हाँ, तो वेब सर्वर से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे लिए इजी अप्रोच रहेगी और बढ़िया अप्रोच रहेगी। तो वेब सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पे विजिट कर लेते हैं http:10.10.10.7, एंटर। और यहाँ पे हमको एरर आ गया क्योंकि हम रीडायरेक्ट हो रहे थे https पे
और ये एरर हमको इसके कारण नहीं आया, हमको आई थिंक ये एरर आया क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये पुराना वर्जन, क्योंकि ये बॉक्स जो है पुराना है और हमारा लेटेस्ट ब्राउजर जो है TLS 1.2 सपोर्ट करता है, जो यूज कर रहा है, और पुरानी जो TLS वर्जन है उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज डेफिनेटली, राइट। तो इसको फिक्स कैसे करना है? अगर आपको कुछ भी ऐसा एरर आता है ना, तो और आप किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो सिंपल आप इसको फिक्स कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आपको नए टैब में जाना है और अबाउट कन्फिग लिखना है, इस तरीके से एंटर मारना है, एक्सेप्ट करेंगे वार्निंग को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सिक्योरिटी TLS वर्जन जो है, जो कि इस तरीके से है, इसको इस तरीके से सर्च कर लेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके हम कर देंगे 1, और इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और हमको एक बार ब्राउजर अपना रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ब्राउजर दोबारा ओपन कर लेता हूँ। बट एक चीज आपको याद रखनी है, एक बार आपका लैब हो जाए उसके बाद आपको रिवर्ट बैक कर देनी है सेटिंग्स, क्योंकि ये सेटिंग्स वहां पे है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दोबारा चले जाते हैं इस वेबसाइट पे, 10 10 10 7 एंटर, और राइट नाउ आप देखोगे अब हमको एरर नहीं आया, ठीक है। तो एडवांस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको सर्टिफिकेट दिख रहा है, सर्टिफिकेट को रीड कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट के अंदर कोई हमको इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही, जैसे कि ईमेल एड्रेस है, बट हमको डोमेन नेम लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन है, तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है यहाँ पे। तो यूजली जब भी मैं सर्टिफिकेट को देख रहा होता हूँ, सर्टिफिकेट को देखने का रीजन ये है कि कई बार यहाँ पे आपको ना डोमेन नेम आ जाता है, जैसे मान लो बीप डॉट लोकल आ रहा होता, या फिर बीप डॉट हैक द बॉक्स आ रहा होता, कुछ ऐसा, ठीक है। तो हम इसको अपनी होस्ट फाइल के अंदर ऐड करके हम डोमेन पे जा सकते थे इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस। क्या पता डोमेन पे हमको एक डिफरेंट वेब पेज देखने को मिले, इसलिए। सेकंड, कई बार आपको यहाँ पे ईमेल्स मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे ईमेल है रूट, तो रूट तो आई डोंट थिंक रूट एक, अब रूट तो आप अज्यूम कर सकते हो ये लिनक्स बॉक्स है, ठीक है, बैकएंड में। अब लिनक्स क्यों है? लिनक्स इसलिए है कि मैं दिखाता हूँ आपको लिनक्स क्यों है, बट लिनक्स बॉक्स है ये बैकएंड में, आपके nmap रिजल्ट्स के अंदर भी पता लग जाएगा आपको। बट लिनक्स बॉक्स है तो वहाँ पे रूट यूजर तो होता ही होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ईमेल भी, बट यूजली आपको हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है, हमेशा आपको सर्टिफिकेट्स चेक करने हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं रिस्क और कंटिन्यू कर जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीधे एक वेब पेज पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आपको कोई वेब पेज दिखता है तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ट्राई करनी है। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, एडमिन 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 पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड 1 2 3, रूट रूट, बस, ठीक है। SQL इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं। SQL इंजेक्शन इसलिए, अब यहाँ पे हमको वेपलाइजर एक्सटेंशन के अंदर तो दिख नहीं रहे, यहाँ पे बैकएंड में SQL है, बट हमको nmap के रिजल्ट्स में पता था कि SQL चल रहा है इस सर्वर पे, जो कि हमको यहाँ पे दिखा था 3306। तो यहाँ पे SQL इंजेक्शन, जब भी आपको लॉगिन पेज दिखता है यहाँ पे बेसिक SQL इंजेक्शन तो ट्राई करना ही करना है। पासवर्ड फील्ड में भी सेम एडमिन, कुछ भी पासवर्ड के अंदर, और SQL इंजेक्शन काम नहीं कर रहा, ठीक है। बट यहाँ पे हमको इलास्टिक्स दिख रहा है, हमको वर्जन नहीं पता, हम सोर्स कोड देख लेंगे इसका। Ctrl U दबाया मैंने अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पे सोर्स कोड खुल गया। यहाँ पे सोर्स कोड देखने का रीजन ये है कि कई बार सोर्स कोड के अंदर हिडन कमेंट्स के अंदर आपको प्रोबेबली वर्जन देखने को मिल सकता है, बट हमारे सिनेरियो में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और हमारे पास नाम है यहाँ पे इलास्टिक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर्च एक्सप्लॉइट का यूज कर सकते हैं एक्सप्लॉइट सर्च करने के लिए, सिंपल, ठीक है। सर्च एक्सप्लॉइट इलास्टिक्स, कभी भी आपको वर्जन ना पता हो उसके बाद भी आपको हमेशा ट्राई जरूर करना है एक्सप्लॉइट सर्च करने का, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपके पास नंबर ऑफ एक्सप्लॉइट्स जो रिटर्न में आए वो बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ एक्सप्लॉइट रिटर्न में आता है कम है, तो आप ट्राई कर सकते हो हर एक को ट्राई, मतलब यूज करके, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मान लो रिजल्ट में 15 20 रिजल्ट मिल जाते हो, तो डेफिनेटली वो टाइम वेस्टिंग होता है आपके लिए कि आप सारे के सारे एक्सप्लॉइट ट्राई कर रहे हो। बट यहाँ पे हमारे पास कम नंबर है, ठीक है, तो हम ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट को, देख सकते हैं क्या पता कोई वर्क कर जाए, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ऐसा है कि हिट एंड मिस, ठीक है, तो हिट करेंगे हम, मिस हो गया, नहीं हुआ तो वी आर गुड। यहाँ पे सबसे पहला हमारा आ रहा है पेज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इग्नोर कर दूंगा इसको मैं, क्योंकि हम CTF कर रहे हैं और हमारा मेन गोल है
एक्सेस लेना बॉक्स पे, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सेम यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को इग्नोर करूंगा, इसको यहाँ पे इग्नोर करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकल फाइल इंक्लूजन, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है सीटीएफ के दौरान भी, ठीक है, और बॉक्स को हैक करने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं और रीड करते हैं इस एक्सप्लॉइट के अंदर क्या है। एक्सप्लॉइट को रीड करने के लिए यहाँ पे सर्च एक्सप्लॉइट डैश एक्स, और उसके बाद आपका जो पाथ है वो डालेंगे, एंटर मारेंगे, और यहाँ पे आपका एक्सप्लॉइट आपके टर्मिनल पे खुल जाएगा। अब टर्मिनल पे एक्सप्लॉइट मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूंगा, क्यू बटन दबाऊंगा और यहाँ पे एक्सप्लॉइट से बाहर आ जाऊंगा, और यहाँ पे ये लिंक बता देगा एक्सप्लॉइट डीबी पे कि किस लिंक पे आपको ये एक्सप्लॉइट मिल जाएगा देखने को। और यहाँ पे ये वेब इंटरफेस में थोड़ा साफ लगता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक पर्ल स्क्रिप्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई है, और यहाँ पे एक देखोगे तो LFI एक्सप्लॉइट जो कि यूज किया जा रहा है वो ये है। अगर आप इस पाथ पे जाते हो और ये डालते हो, तो आप आई थिंक कोई कन्फिग फाइल वगैरह एक्सेस कर पाओगे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे LFI वल्नरेबिलिटी यूज की जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो मेरे को यहाँ पे मिला ना, यहाँ पे वी टाइगर CRM से, वो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया, एंटर मारा, एंड वी हैव समथिंग, ठीक है। कंट्रोल यू करते हैं, सोर्स कोड देखते हैं इसका, सोर्स कोड के अंदर क्लीन दिखता है एज कम्पेयर टू दिस, ये क्लीन दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पे देखोगे ये एक कन्फिग फाइल है, दिस फाइल इज पार्ट ऑफ फ्री पीवीएक्स। फ्री पीवीएक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। पीवीएक्स बेसिकली फोन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दिस फाइल कंटेन्स सेटिंग्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ एस्ट्रिक मैनेजमेंट पोर्टल, ठीक है। तो एस्ट्रिक मैनेजमेंट पोर्टल है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमको फ्री पीवीएक्स चल रहा है प्रोबेबली इस सर्वर पे, और यहाँ पे आप देखोगे ये डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आपको यूजुअली पासवर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पे इन्होंने बताया है AMPG पासवर्ड फॉर AMPG यूजर, AMPG यूजर यूजर नेम टू एक्सेस दी एक्स एस्ट्रिक मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड है ये, नॉट श्योर अगर ये है कि नहीं, बट वी स्टिल नीड इट, ठीक है। यूजर है हमारा ये इस तरीके से, एंड एस्ट्रिक इंजन है जो कि हमको पता है क्योंकि हम एस्ट्रिक मैनेजमेंट इंटरफेस पे काम कर रहे हैं। एंड एक एस्ट्रिक यूजर भी है, तो इसको भी हम सेव कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड सेम चीज, सेम पासवर्ड है यहाँ पे, दोबारा पासवर्ड सेम ही दिखा जो हमको ऊपर दिखा था। यहाँ पे हमको वेब रूट डायरेक्टरी मिल गई है जो कि इंपॉर्टेंट है अगर हम LFI से RFI में जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप LFI के थ्रू एक शेल ड्रॉप करना चाहते हो और उसके बाद उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको इसकी जरूरत होगी, ठीक है। आपको वेब रूट चाहिए होता है, तो इसकी भी जरूरत है हमको। तो इसको हम रख लेते हैं अपने एनुमरेशन के अंदर, वेब रूट डायरेक्टरी हमारी है ये। एंड या तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वैलिड क्रेडेंशियल है और वैलिड यूजर है एडमिन एस्ट्रिक यूजर। बाकी यूजर भी देख सकते हैं हम, कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि लोकल फाइल इंक्लूजन का यूज किया जा रहा है। तो लोकल फाइल इंक्लूजन के अंदर हम इस फाइल को रीड करें, ठीक है। तो अगर मैं इस फाइल को रिप्लेस कर दूं /etc/passwords के साथ, तो पासवर्ड फाइल दिख जाएगी हमको, जो कि दिख गई। यहाँ से मैं देख सकता हूँ भाई मेरे सिस्टम पे कौन कौन से यूजर एग्जिस्ट करते हैं। पहला रूट एग्जिस्ट करता है, तो मैं फिल्टर कर लूंगा इसको बैश से, ठीक है। बैश बिन बैश वाले ही मेरे को देखने हैं। तो यहाँ पे सेकंड है माई सीक्वल का एक यूजर है, फिर साइरस नाम का यूजर है, इसकी भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर की लिस्ट बना लेते हैं साइरस, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रिक की भी ये, जो कि हमारे पास था ऑलरेडी ऊपर, बट उसके बाद हमारे पास है
स्पैम फिल्टर नो, फेनिस, फेनिस नाम का यूजर, और यहाँ पे एक हमारा रूट भी है, ठीक है, तो रूट को भी हम कंसीडरेशन में लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारे पास वैलिड क्रेडेंशियल है, ठीक है, वी एज्यूम कि हमारे पास वैलिड क्रेडेंशियल है, ठीक है, क्योंकि हमको कॉन्फ़िग फाइल से मिले हैं, तो गेसेबल है कि हाँ भी वैलिड क्रेडेंशियल हो सकते हैं। अब क्योंकि ये कॉन्फ़िग फाइल से मिले हैं और डाटाबेस के क्रेडेंशियल हैं, और अगर आप देखोगे हमारे पास डाटाबेस, मतलब कि हमारे पास माई सीक्वल जो है, इस ये पोर्ट ओपन है, तो हम माई सीक्वल को एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं, तो माई सीक्वल, और एक यूजर हम यूज करेंगे एडमिन, ठीक है, तो एडमिन क्यों यूज करेंगे, एडमिन इसलिए यूज करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो AMP यूजर, अच्छा एस्ट्रिक्स यूज करेंगे हम यूजर, और उसका पासवर्ड है ये, और यहाँ पे एडमिन भी है, तो मतलब कि डाटाबेस में आई थिंक 2 यूजर है, बट लेट्स ट्राई, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं इस तरीके से माई सीक्वल डैश यू, और ये पासवर्ड है, पहले याद, एडमिन डैश पी डैश एच 10 10 10 7, एंटर, पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे एरर आ गया। दूसरे यूजर के साथ भी ट्राई करते हैं, बट यहाँ पे अगर हमको एरर देखें, अगर हम इट्स नॉट अलाउड टू कनेक्ट टू दिस SQL सर्वर, तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी मतलब कि प्रोबेबली पासवर्ड गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रिक यूजर के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं सेम चीज, और पासवर्ड, सो आई थिंक काम कर जाना चाहिए, नहीं, ओके, तो ये काम नहीं किया, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा माई सीक्वल तो डेड एंड है फॉर नाउ, ठीक है, नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, अगर एनमैप के रिजल्ट में देखें, हमारे पास यहाँ पे वेबमिन था, ठीक है, अगर आप वेबमिन नहीं पता आपको, तो वेबमिन एक बहुत अच्छी अप्रोच हो सकती है जल्दी से जल्दी सिस्टम पे एक्सेस लेने की, अगर आपको कोई वैलिड क्रेडेंशियल मिलता है तो, ठीक है, अब क्यों, तो सबसे पहले हम वेबमिन पे एक्सेस करते हैं, जो कि हमारा पोर्ट 10,000 पे रन कर रहा है, 10, ठीक है, तो यहाँ पे वेबमिन इस तरीके से दिखता है आपको पोर्ट, तो यहाँ पे अगर मैं गूगल करूं वेबमिन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम जो होता है वेबमिन का, वो रूट होता है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है, और लिनक्स का यूजर अकाउंट यूज करता है, मतलब कि लिनक्स पे जो आपके यूजर्स होते हैं, जिसमें से एक रूट यूजर भी होता है, उसको यूज करके वेबमिन सेटअप किया जाता है, जैसे कि अगर आप इस रेडिट पोस्ट पे भी जाओगे तो यहाँ पे बताया जाएगा, Webmin first login default credentials. I've installed Webmin. This. These include this. Webmin. Root my usual password for the server. Admin password. My standard username for server and my standard password for the server. ठीक है? I've used Webmin a number of times and it have always used my local credential for server. ठीक है, लोकल क्रेडेंशियल, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो वेबमिन हमेशा लोकल क्रेडेंशियल यूज करता है सर्वर पे पैम फाइल के थ्रू। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ट्राई कर सकते हैं सारे यूजर्स के साथ, साइरस एस्ट्रिक्स रूट एंड फेनिस, तो सबसे पहले तो रूट के साथ ही ट्राई करेंगे हम, और यहाँ पे हम लॉग इन करके, ओके, तो ये नहीं मेरे को लगा था, बट हाँ, अ, अब क्योंकि यहाँ पे रूट का क्रेडेंशियल काम किया है और हमको पता है कि भाई लोकल क्रेडेंशियल यूज करता है वेबमिन अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, SSH ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये हमारे लिए इजी विन हो सकती है अगर SSH काम कर गए, यहाँ पे 10 10 10 7, और यहाँ पे एरर आ रहा है अनेबल टू नेगोशिएट विद दिस नो मैचिंग की इन दिस, कभी आपको ऐसा एरर आता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको सिंपल क्या करना है,
मैं तो सिंपल इसको इस तरीके से कॉपी करता हूँ और गूगल पे पेस्ट कर देता हूँ, और गूगल इज गुड इनफ टू टेल यू। यहाँ पे हमको सेकंड नंबर पे इस पे जाते हैं, और यहाँ पे इसको भी सेम ही एरर है जिसने भी पोस्ट डाली है, और यहाँ पे आई थिंक आंसर भी होगा कहीं पे। तो अगर हम इसको इस तरीके से यूज करें तो ये काम करना चाहिए। और इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। एंड पासवर्ड क्या है? पासवर्ड है हमारा ये, कॉपी पेस्ट, एंटर, एंड वीआरएम। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आईडी रूट, तो हम यहाँ पे रूट बन चुके हैं, सिंपल। सीडी स्लैश होम, और यहाँ पे आपको पेनिस एलएस, यहाँ पे हमारा यूजर डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे रूट डॉट टी एक्स टी। तो इस तरीके से आप इस बॉक्स को रूट कर सकते हो। ये वन वे है। ठीक है, और भी तरीके हैं इस बॉक्स को रूट करने के। ठीक है, जैसे कि अगर आप फर्दर इसको एन्यूमरेट करोगे, ये तो इजी विन होगी आपके लिए कि भाई आपने क्रेडेंशियल्स ढूंढे इस कन्फिग फाइल के थ्रू। अब पर यहाँ पे हम अप्रोच ले सकते थे, अगर हम वेबमिन पे साइन इन नहीं करते, हम ट्राई कर सकते थे इलास्टिक्स पे साइन इन करना। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फर्दर इसको देखना चाहते हो कि कैसे काम करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं हम इस पे। पासवर्ड ये है, एस्ट्रिक्स यूजर है। हाँ, काम नहीं किया, लेट्स ट्राई विद एडमिन। और यहाँ पे आई थिंक ये वाला काम कर गया, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी आ गया। अब यहाँ से आप इसको आगे फर्दर इन्यूमरेट कर सकते हो और फर्दर देख सकते हो कि हाँ भाई हम इसके अंदर लॉग इन कर चुके हैं। यहाँ से कोई हमको ऑप्शन मिलता है कि नहीं, तो यहाँ पे आप, मेरी नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी, नेक्स्ट अप्रोच होगी मैं वर्जन फाइंड करने की कोशिश करूंगा, जो कि यहाँ पे हमको कहीं पे मिल जाना चाहिए, जो कि ये रहा वर्जन। यहाँ पे वर्जन है हमारे पास 2.2.0, इसको मैं नोट करूंगा। नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल कर सकता हूँ इलास्टिक्स फाइल अपलोड, अपलोड अ फाइल टू सर्वर। तो यहाँ पे ये फाइल अपलोड इसलिए है क्योंकि हमको पता है इंडेक्स डॉट पीएचपी यूज कर रहा है, हम यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, मेरे को गूगल करना है और फिगर आउट करना है कि कहाँ से मैं इस इलास्टिक वेब पैनल से, कहाँ से मैं फाइल कोई अपलोड कर सकता हूँ सर्वर पे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया भी किस तरीके की हम फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, क्या पता यहाँ पे मैं कोई पीएचपी फाइल अपलोड करके पीएचपी शेल के थ्रू रिवर्स शेल ले सकूं। राइट, तो इस तरीके से ये आपकी फर्दर टेक्निक होगी। गूगल इज द की, कि आपको कुछ भी मिल रहा है गूगल करें उसको, गूगल करके आपको आंसर मिलेंगे, और आगे आप हैक कर सकते हो सिस्टम्स को, मतलब कि एथिकली। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।